हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, पिछली जो वीडियोस थी उसमें हमने क्या कर रखा है, कंडीशनल स्टेटमेंट में से इफ़ एल्स एल्स इफ़ लैडर नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स के भी कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर रखे हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में जो हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट बची है वो है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो जैसे हम एल्स इफ़ लैडर का यूज़ करते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए, वैसे ही स्विच स्टेटमेंट होती है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है, उसमें हमें कोई वैल्यू रखनी है। ठीक है, बट हमारे पास क्या है, मल्टीपल चॉइसेस हैं कि उस वेरिएबल में अलग अलग वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास क्या है, सेव हो सकती हैं। तो हमें चेक लगाना है कि अगर इस वेरिएबल में, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है तो उस पर क्या क्या जो है टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू के लिए मान लो हमें अलग अलग टास्क परफॉर्म करवाने हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली स्विच स्टेटमेंट हमारे पास यूज़ कैसे करते हैं हम। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास आएगा स्विच। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब जो भी हमारा कोई वेरिएबल है, मान लो अब हमारे पास एक वेरिएबल है डे का, इंट डे का वेरिएबल मैंने लिया। ठीक है, जिसमें मैंने अभी के लिए रख दिया वन। वन का मतलब है मंडे। ठीक है, अगर यूज़र को ट्यूसडे चाहिए तो वो डे में क्या एंटर करेगा, टू एंटर करेगा। अगर उसको वेडनेसडे चाहिए तो वो थ्री। तो ऐसे करके वन से लेकर सेवन तक हमारे पास इस डे में जो है वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब इस डे में अलग अलग वैल्यू हो सकती है। मान लो कि मेरे कुछ टास्क हैं कि मैं मंडे को ये टास्क परफॉर्म करूँगी, ट्यूसडे को मैं ये टास्क परफॉर्म करूँगी। ठीक है, तो मुझे क्या है, अब इस डे में अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग काम परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो मुझे इसमें क्या होगा, मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाएंगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्विच स्टेटमेंट। अब ये एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन में क्या आता है, जो हमारी कंडीशन है, ठीक है, जो हमारे पास वेरिएबल है, जो हमारे पास वैल्यू है, जिसके बेस पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आएंगी, तो उसको हम किस में रखते हैं, एक्सप्रेशन में। तो ये जो डे है वो हमारा किस में आएगा, एक्सप्रेशन में आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसमें अलग अलग केस होते हैं। केस मतलब जैसे केस वन हो गया। ठीक है, अब केस केस क्या होता है कि डे में जो वैल्यूज़ आ सकती हैं, जो वैल्यू पॉसिबल है वो केसेस में आ जाती हैं। जैसे अब डे में क्या होगा, एक तो केस वन आ जाएगा। ठीक है, मतलब डे में एक तो हम वन एंटर कर सकते हैं, हम टू एंटर कर सकते हैं, ठीक है, हम थ्री एंटर कर सकते हैं। ऐसे तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, अलग अलग केस बन जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें हर एक केस के बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी पहले हम इस केस में लिखेंगे कि हमें क्या काम परफॉर्म करना है। ठीक है, जो भी काम हमें परफॉर्म करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए हम इस ब्रेक को यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली मान लो कि भाई यहाँ पे केस वन है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा डे वन हो तो मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँ वर्क ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और अगर मेरा केस टू है फिर हम करेंगे वर्क ऑन लूप्स। ठीक है, तो ऐसे मैंने क्या है, अलग अलग टास्क असाइन किए हैं कि भाई अगर आपका डे वन होगा तो ये वाला टास्क होगा, अगर डे टू होगा तो ये वाला टास्क होगा। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया, तो अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाती हूँ तो क्या होगा कि जैसे अगर मेरा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, अगर मान लो कि मेरे डे की वैल्यू वन है तो अगर वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वर्क ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट, तो क्या होगा, अब वो क्या करेगा, वो यहीं पे स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, चाहे अब मेरी इस केस टू से डे की वैल्यू मैच हो ना हो, ठीक है, ये क्या करेगा, आगे ही कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट, वर्क ऑन लूप्स, जो भी आगे इसके स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो सारी कंटिन्यूसली क्या होंगी, एग्जीक्यूट होती जाएंगी। इसलिए हर एक केस के बाद ब्रेक लगाना जरूरी है, ताकि अगर मेरे डे की वैल्यू वन होगी तो ये वाला टास्क परफॉर्म होगा, उसके बाद उसको मिलेगा ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होगा, वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगी तो क्या चीज़ होगी कि अगर मान लो डे की वैल्यू वन है तो वो इस केस में आया, उसने उसका काम परफॉर्म किया, वर्क ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट, फिर क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक नहीं है तो वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर नहीं आएगा। उसके बाद केस सेकंड में चाहे वैल्यू मैच हो ना हो, वो जो केस सेकंड में मैंने काम लिखा होगा वो भी परफॉर्म करवा देगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ब्रेक का रोल होता है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में। उसके बाद जैसे एल्स इफ़ लैडर में हम लास्ट जो सारी कंडीशंस लिखने के बाद कि अगर इनमें से किसी भी कंडीशन में ट्रू नहीं होता है तो हमारे पास क्या होता था, जो एल्स में लिखा हुआ कोड था वो एग्जीक्यूट होता था। तो इसमें भी एल्स के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो जब सारे केस हमारे पास हो जाते हैं कि इस केस के लिए हमारे पास ये टास्क परफॉर्म होगा, इस केस के लिए ये टास्क परफॉर्म होगा, और अगर हमारी वैल्यू वन से लेकर सेवन तक नहीं आती है, ठीक है, यूज़र कोई और इनपुट दे देता है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा,
वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, और डिफ़ॉल्ट में हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करते हैं, वो अपने आप ही स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है जब डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ टास्क जो है वो परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो चलो हम इसको एक बार कोड से करके देखते हैं। स्विच स्टेटमेंट को करूँगी स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। ये मेरे पास आ चुका है, देखो ये ऑलरेडी इसकी इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास बन के आ गई है। अब मेरे पास इसमें क्या एक्सप्रेशन में क्या जाएगा, डे, ठीक है। अब हमारे डे में कौन कौन सी वैल्यूज़ जा सकती हैं, 1 2 3, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। केस में पहली वैल्यू क्या हो सकती है, 1, ठीक है। तो और जब हमारे पास केस 1 होगा तो मैं क्या परफॉर्म करवाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट करवाऊँगी मैं, मंडे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और केस बनेंगे, ये डिफ़ॉल्ट वाला केस होगा, ठीक है। अगर मेरे पास यूज़र 1 से लेकर 7 तक की वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू चूज़ कर लेता है तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दूँगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इनवैलिड इनपुट, ठीक है। सिंपली हम ये प्रिंट करा देंगे, इनवैलिड इनपुट। ऐसे ही मैं एक और केस बनाती हूँ, ठीक है। ब्रेक के बाद हमारे पास केस बनेगा 2, ठीक है। केस 2 बना, ठीक है। केस 2 मतलब हमारे केस 2 का मतलब यहाँ पे ये 2 क्या है, वैल्यू जो डे में होती है, ठीक है। जो डे वेरिएबल में वैल्यू असाइन होगी वो होती है, ठीक है। अगर डे में 2 वैल्यू असाइन होते तो ये वाला जो टास्क है वो परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करा दूँगी, ट्यूसडे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाना ज़रूरी है, ब्रेक लगाना ज़रूरी है, ठीक है। फिर इसी तरह से मैं फिर से बनाऊँगी केस 3, ठीक है। अब केस 3 मतलब अगर डे की वैल्यू 3 होती है तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमारे पास क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर से चलते हैं हम केस 4, ठीक है। अगर केस 4 है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमारे पास वेडनेसडे की बजाय हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्सडे, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही हम केस 5 केस 6 बना लेंगे और लास्ट में हमारा क्या चलेगा, डिफ़ॉल्ट चलेगा, ठीक है। इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है। हमने 4 तक ही केस बनाए हैं क्योंकि सिमिलर स्टेप्स ही हैं, तो आई होप कि आप आगे का बना लोगे। तो मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करके देखती हूँ, ठीक है। ये पुरानी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको मैं डिलीट कर देती हूँ, फिर से करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अच्छा डे की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया है, मंडे प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब हम एक बार यूज़र से ले लेते हैं इनपुट, ठीक है। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इंट डे है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर। फिर उसके बाद इस डे में मैं क्या है, उस वैल्यू को साइन करा लूँगी जो यूज़र मुझे एज अ इनपुट देगा, ठीक है। तो हमारे पास इंट के लिए इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इंट यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो एक बार हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एंटर अ नंबर मांगा उसने, मैंने इसको नंबर दे दिया 5, तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया है, इनवैलिड इनपुट, क्योंकि मैंने केस किन किन वैल्यू के लिए बनाए थे, 1 2 3 और 4 के लिए ही बनाए थे। 5 के लिए मेरे पास यहाँ पे कोई भी केस नहीं है, तो यहाँ पे ये किस में चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। और डिफ़ॉल्ट में मैंने क्या प्रिंट करा रखा है, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। एक बार हम फिर से इसको एक और इनपुट दे के देखते हैं, ठीक है। इस बार मैंने इसको इनपुट दिया है 4, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करा देगा, थर्सडे, ठीक है, क्योंकि केस 4 में मेरे पास क्या था, थर्सडे था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है स्विच स्टेटमेंट्स का काम होता है, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल करके देखते हैं स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके, ठीक है। राइट अ जावा प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द बोनस फॉर एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस रेटिंग। द प्रोग्राम शुड आस्क फॉर द परफॉर्मेंस रेटिंग विच कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है।
तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक तो यूज़र की सैलरी होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक तो यूज़र की सैलरी होगी, दूसरा क्या होगा कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है, अगर उसके और उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है 1 से लेकर 4 तक होनी चाहिए। अगर उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग 1 है, ठीक है, तो उसको 20% बोनस मिलेगा। अगर उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग 2 है तो उसको 10% बोनस मिलेगा। अगर उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग 3 है तो उसको 5% बोनस मिलेगा। और अगर उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग 4 है यानी कि अगर पुअर है तो उसको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द बोनस अमाउंट बेस्ड ऑन एन इनपुट सैलरी, ठीक है। यूज अ स्विच स्टेटमेंट टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द बोनस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले हम यूज़र से उससे उसकी सैलरी पूछेंगे, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर सैलरी, ठीक है, एंटर योर सैलरी। फिर हम यहाँ पे एक अभी के लिए इंट का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, इंट सैलरी, ठीक है। अब हमने यूज़र ने क्या करना है, अगर सैलरी के लिए इनपुट देना है तो हमें क्या चाहिए होगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, स्कैनर क्लास का, ठीक है। सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट इन, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आएगा, सैलरी है तो हमारे पास इंट की है तो हम क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट इंट यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम यूज़र से क्या पूछने वाले हैं, उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग पूछने वाले हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो हम पूछेंगे एंटर योर परफॉर्मेंस रेटिंग, ठीक है, एंटर योर परफॉर्मेंस रेटिंग, ठीक है। तो यूज़र अपनी क्या है, परफॉर्मेंस रेटिंग एंटर करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल लेते हैं इंट परफॉर्मेंस का, ठीक है, इंट परफॉर्मेंस, जिसमें हम यूज़र ने जो इनपुट डालनी है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, सेव करा लेंगे नेक्स्ट इंट के नाम से, ठीक है। अब हमारा जो पूरा कोड है वो किसके बेस पे चलेगा, परफॉर्मेंस के बेस पे चलेगा, ठीक है। तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे अपनी, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट हमने यूज़ की है और यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या जाएगा, परफॉर्मेंस का, ठीक है। अगर तो उसकी परफॉर्मेंस 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब हम उसकी क्या कर रहे हैं, बोनस उसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक पहले वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, इंट बोनस का, इसी को हम बाद में प्रिंट कराएंगे, ठीक है। इंट बोनस का हम ले लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, बोनस किसके इक्वल आ जाएगा, जितनी उसकी सैलरी होगी, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि अगर तो हमारे पास केस अगर 1 है, यानी कि अगर उसकी परफॉर्मेंस 1 है तो वो कितना बोनस लेगा, 20%, ठीक है। यानी कि अब किसी सैलरी का 20% यानी कि 20/100 से मल्टीप्लाई करना था 0.20, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका बोनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास बोनस आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ना एक एरर शो हो रहा है, चीज़ हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, क्योंकि हमारे पास ये जो बोनस है ये हमारे पास डबल में है, ठीक है। और हमारे पास ऑपरेटर्स का क्या इशू होता है कि अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू डबल में है मल्टीप्लिकेशन के लिए या प्लस के लिए, अगर हमारे पास डबल में है तो हमारे पास दूसरी वैल्यू भी डबल में ही होनी चाहिए। और सैलरी जो है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है हमारे पास पूरा पूरा इंट ही आएगा कि अगर 3000 कुछ ही आएगा, 3000 पॉइंट समथिंग भी हमारे पास हो सकता है। तो हम यहाँ पे सैलरी डबल ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने सैलरी क्या ले ली है, डबल ले ली है। और जो बोनस होगा, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है, पॉइंट्स में आ सकता है, तो हम बोनस को भी डबल में लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास बोनस कैलकुलेट हो जाएगा सैलरी इंटू 0.20, ठीक है। फिर हम दूसरा केस बनाएंगे। दूसरे केस में क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास परफॉर्मेंस उसकी 2 होती है, ठीक है, तो उस केस में उसको कितना बोनस मिल रहा है, उस केस में उसको बोनस मिल रहा है 10, यानी कि 10% मिल रहा है। अब सैलरी का 10% है, यानी कि सैलरी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सैलरी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट से ब्रेक कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास केस 3 आएगा, ठीक है। केस 3 में हमारे पास क्या होगा, केस 3 में हमारे पास क्या है भाई, उसको 5% बोनस मिलेगा, ठीक है। 5% बोनस मिलेगा तो हमारे पास क्या होगा, सैलरी, ठीक है, इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, केस 4 आ जाएगा, ठीक है। केस 4 यानी कि जब उसकी परफॉर्मेंस 4 है, 4 मतलब उसकी परफॉर्मेंस क्या है, पुअर है, और इस केस में उसको कुछ भी बोनस नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास सिंपली बोनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है।
अब हमारे पास क्या होगा, जब हमारी ये स्विच स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी तो लास्ट में हमें क्या है, हमारा बोनस कैलकुलेटेड मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे उसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है, system.out.println, ठीक है। तो हम लिखेंगे योर बोनस इज़, तो आपका बोनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के केस में अगर मान लो कि यूज़र ने 1 2 3 4 के अलावा कुछ और हमारे पास वैल्यू दे दी है, इनपुट दे दी है, तो हम क्या करेंगे, system.out.println लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास लिखेंगे इनवैलिड परफॉर्मेंस, ठीक है, इनवैलिड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एरर आ रही है, हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। द लोकल वेरिएबल बोनस में नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है बोनस का, ठीक है। अब ये जो बोनस है ना, ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट में जाके इनिशियलाइज होगा, ठीक है। तो इनिशियली इसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको ना ऐसे ही 0.0 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होगी वो 0.0 होगी, जैसे जैसे वो इनिशियलाइज होगा उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो एरर है वो हट गया है। एक बार इसको फिर से हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। एंटर योर सैलरी, तो हमारी सैलरी हो गई है 10,000। हम यहाँ पे, अच्छा मैंने सॉरी यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया बोनस, ठीक है। तो एंटर योर सैलरी में हमारे पास हमने डाल दी है 10,000, ठीक है। एंटर योर परफॉर्मेंस रेटिंग में मैंने डाल दी है 5, तो यहाँ पे आ चुका है इनवैलिड परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस बार हम कोई वैलिड परफॉर्मेंस डालेंगे, ठीक है। एंटर योर सैलरी में हमने डाल दिया है 10,000, ठीक है। तो एंटर योर परफॉर्मेंस रेटिंग मैंने डाल दिया है 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया है, बोनस हमारे पास क्या आ चुका है, 0 आ चुका है, ठीक है, क्योंकि 4 हमारे पास पुअर रेटिंग थी। फिर से एक बार हम रन करते हैं, ठीक है। इस बार मैंने एंटर योर सैलरी में डाल दिया है 10,000, ठीक है, और परफॉर्मेंस रेटिंग में डाला है 2। तो ये देखो मेरे पास जो मेरा बोनस है वो कैलकुलेट होके आ गया है, ठीक है, 1,000 रुपये। तो ये हमारे पास था स्विच स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, एक सिनेरियो बेस्ड हमने क्वेश्चन करके देख लिया है, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।